जिस दिन हमारी बॉलिंग चलती है उस दिन हमारी बैटिंग नहीं चलती, जिस दिन हमारी बैटिंग चलती है उस दिन हमारी बॉलिंग नहीं चलती, जिस दिन दोनों चल जाते हैं खुदा ना खास्ता उस दिन हमारी फील्डिंग गड़वा देती है। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी है कि बॉलिंग अच्छी है, किस्मत तो अच्छी है नहीं, वो तो आज नजर ही आ रहा है। पाकिस्तान ने आज इस दूसरे T20 इंटरनेशनल में अपने सेंचुरियन के अनबीटन होने का रिकॉर्ड भी खराब कर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की और 2-0 से ये T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली। एक ऐसी टीम जो कि इंतहाई अंडर परफॉर्म कर रही थी T20 में, उसको एक और ऐसी टीम मिल गई जो उससे भी खराब निकली, तो यहाँ वो सीरीज जीत गई। कमाल है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और इस बार शुक्र करके ओपनिंग जोड़ी बड़ी रीजनेबल आई। साइम के साथ आए मोहम्मद रिजवान ने इस बार ये सोचा कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो जल्दी आउट होके चले गए। फिर बाबर और साइम बैटिंग को आगे लेके चलने लगे। दोनों बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे और बाबर तेज खेल रहे थे। बाबर ने 20 बॉलों पे 31 रन बनाए, बड़े खूबसूरत शॉट्स खेले। सबसे पहले बाबर को अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,000 रन मुकम्मल करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। बाबर जिस दिन 155 की स्ट्राइक रेट से खेले ना, 20 बॉलों पे 31 रन बना लें, तो आप समझ जाएं कि बहुत ही पटाखा विकेट है, यहाँ सबके रन होंगे और बड़ी तेजी से होंगे और बड़ा मजा आएगा। तो ऐसा ही हुआ, आज सबके रन हुए, लेकिन डे बिलोंग टू साइम अय्यूब। व्हाट अ टैलेंट, दिस यंग गाय इज अनबिलीवेबल, फिनोमिनल। क्या खेला है, मतलब बॉलर की आंखों में आंखें डाल के और नो लुक शॉट और ऐसे ऐसे शॉट, ही वॉज हिटिंग ऑल अराउंड द पार्क। कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। वो थोड़ी सी ग्लिम्सेस उनके कॉन्फिडेंस की हमें पहले T20 में भी नजर आई थी, लेकिन आज तो कमाल हो गया। वो अनलकी रहे कि 100 नहीं कर पाए। 98 पर ऑब्वियसली वो उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि वो आखिरी बॉल अब्बास आफरीदी ने खेली, वो पीछे चली गई, तो वो 98 पर ही रह गए, 100 नहीं कर पाए। 57 डिलीवरीज पर 98 की उन्होंने, 171 के स्ट्राइक रेट से खेले और बेहतरीन खेले। इस लड़के का फ्यूचर मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुत ब्राइट है। इसने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म करना है। आज इन्होंने अपने सीनियर्स को भी सिखा दिया होगा कि T20 में बैटिंग एक्चुअली करते कैसे हैं। एक और शख्स है जिसने इनका साथ दिया और वो थे इरफान खान, जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। ही स्कोर्ड 30 ऑन 16 बॉल्स, 187.5 का स्ट्राइक रेट, फैंटास्टिक। अब कमाल की बात यह है कि पिछले मैच में इनको हमारे कप्तान ने बाद में भेजा, शाहीन शाह अफरीदी को पहले बुला लिया था, ये हिटिंग करेंगे, यानी इरफान खान के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी आके हिटिंग करेंगे। ये तो आप सोच रहे हैं हमारी थिंक टैंक क्या सोचती है, हमारे कप्तान क्या सोचते हैं, ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इरफान खान से पहले पिछले मैच में शाहीन शाह अफरीदी गए थे। खैर एनी हाउ, पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 206 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द 20 ओवर्स, और ऐसा लग रहा था कि ये ठीक ठाक स्कोर है। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड यहाँ पे बड़े बड़े स्कोर बनते हैं और साइडें छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं है, तो ये चेस भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, तो यहाँ तो पाकिस्तान को कोई तंग नहीं कर सकता। और शुरू भी ऐसे ही हुआ। 6 रन पर पहली विकेट गिरी जनूबी अफ्रीका के, जब रायन रिकल्टन कॉट बिहाइंड हुए जहादाद की बॉल पे। 28 पे दूसरी विकेट गिरी, वो भी जहादाद ने ली। लेकिन मसला उसके बाद ये हुआ कि रिजा हेंड्रिक्स का कुछ और ही मूड था और वो उन्होंने जो पाकिस्तान की बॉलिंग पे किए ताबड़तोड़ हमले, और साथ साथ उनका रेसी वेंडर डुसैन ने बड़ा शानदार साथ दिया। इन दोनों ने जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 3rd विकेट सबसे बड़ी पार्टनरशिप बनाई, और हमारे बॉलर्स ने भी कोई कम साथ नहीं दिया। जब आपको पता है कि बाउंड्रीज छोटी हैं, साइडें छोटी हैं, तो आपने भी पटक पटक के बॉलें कराई हैं, यॉर्कर्स डालने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। देखिए अबरार को वो सही से टैकल कर रहे थे, उनको इस बात का अंदाज़ा था बाउंड्री छोटी है, क्यों हम रिस्क लें, स्पिनर पे मिस टाइम हो जाए, पेस के साथ जाएंगे और आराम से शॉट लगेंगे, और ऐसा ही हुआ, आराम से शॉट लगे। इस जनूबी अफ्रीका की इनिंग में 16 छक्के और 12 चौके हैं। रिजा हेंड्रिक्स की बात करें तो उन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की, एंड व्हाट अ फैंटास्टिक सेंचुरी इट वाज। 117 ऑन 63 बॉल्स, 10 छक्के और 7 चौके, 185.7 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, और वेंडर डुसैन ने उनका बड़ा शानदार साथ दिया। ही स्कोर्ड 68 ऑन 38 बॉल्स, 3 चौके और 5 बुलंदो बाला छक्के, 173.6 के स्ट्राइक रेट से। तो भाई कमाल कर दिया इन दोनों ने, और रेसी वेंडर डुसैन तो नॉट आउट आए। खैर, तो इट वाज जस्ट ब्रिलियंट टू सी देम परफॉर्म, एंड वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि हमारी बॉलिंग बहुत ही ख़राब रही। हम दे वर टॉइंग विद आवर बॉलर्स, स्पेशली
स्पेशली द रन मशीन हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को ना हमें तय कर लेना चाहिए कि इनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, वो वहीं अच्छा करते हैं, बाकी उसके अलावा हर जगह उनकी दबा के पिटाई होती है। और राजा जी भी कमाल हैं कि कमेंट्री में मैं सुन रहा हूं कि क्या पेस, क्या जबरदस्त ये पेस जा रहा है, वो उसके बाद फिर छक्का। अरे भाई मैच देख के कमेंट्री कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, पाकिस्तान एक और T20 सीरीज हार गया है, आखिरी मैच कल है। अपनी गलतियों से हम कुछ सीख नहीं रहे। सोचा था कप्तान बदलेंगे तो थोड़े हालात बदलेंगे, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ओवरऑलिंग की ज़रूरत है और हमें बैठना होगा, सबको बैठ के सोचना होगा, दुनिया की T20 क्रिकेट को देखना होगा कि दुनिया कैसे खेल रही है और हम कैसा खेल रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। और जैसे छोटी टीमें नहीं आखिर में जाके पैनिक करती हैं, उस तरह से पाकिस्तान की फील्डिंग में भी पैनिक नज़र आ रहा था कि वो रेसिवेंडर लूसॉन एक बार रन बनाते हुए को 2-3 बार फिसले हैं, ऐसा लग रहा था वो स्केट पहन कर आए हैं, और वो बॉल नहीं पकड़ी जा रही, फिर पकड़ी जा रही है तो रॉन्ग हैंड पे थ्रो हो रहा है। इट वॉज पैनिक ऑल अराउंड। आई मीन आदत सी हो गई अब तो पाकिस्तान टीम को लेके इस तरह की बातें करने की। बट खैर एनी हाउ, कल आखिरी मैच है, उम्मीद करते हैं कुछ तो इज्जत के लिए भी खेल ले हमारी टीम और कुछ अच्छा कर ले और कुछ जीत ले, क्योंकि इसके बाद वनडे सीरीज़ में मैंने आपको आज दिन में ही जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि बड़ी तगड़ी टीम है, वो वनडे में भी आपको ज़्यादा हिलने नहीं देंगे। तो ये अगले मैच में देखते हैं क्या होता है। खैर T20 में हमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है और बहुत ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी। T20 की बात हो रही है तो आज की एक बड़ी खबर, इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक मैसेज में कहा कि पाकिस्तान के लिए खेलना, पाकिस्तान की जर्सी पहनना उनके लिए बड़ी एजाज़ की बात थी और पाकिस्तान को जितना उन्होंने रिप्रेजेंट किया, हर एक एक लम्हे को उन्होंने इंजॉय किया। और आपको ये भी याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप से पहले वो रिटायरमेंट दे चुके थे, लेकिन उनको फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए बुलाया और वहाँ उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही। खुसूसन हिंदुस्तान के मैच में उन्होंने बहुत सुस्त बैटिंग की, जिसकी वजह से बड़ा क्रिटिसिज्म आया। आज इनके रिटायरमेंट को के बारे में सुन के, देख के, ये सारी चीज़ मुझे बड़ा दुख हुआ, बिकॉज ही इज़ एन अंडर अचीवर। बहुत टैलेंटेड लड़का था। एक वक्त था जब हम सब देख रहे थे कि शायद वो पाकिस्तान के कप्तान बने, क्योंकि ही वॉज वेरी यूजफुल विद द बॉल। अर्ली ऑन आके जल्दी जल्दी अपने ओवर निकालते थे, बैटिंग में भी अच्छी खासी हिटिंग कर लेते थे। बाद में तो उनकी बैटिंग काफ़ी इम्प्रूव भी हो गई थी, बट कुछ इश्यूज़ रहे उनके साथ, कुछ सिलेक्शन में भी उनके साथ ज़्यादती हुई और कुछ फिटनेस का भी मसला था, जिसकी वजह से वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए जहां उनको पहुंचना चाहिए था। खैर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, वी रिस्पेक्ट दैट। और मेरी दुआ है कि उनकी ज़िंदगी की जो ये सेकंड इनिंग्स है ये भी बड़ी कामयाब रहे। और आखिर में आज की सबसे बड़ी खबर, उस पर बात कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान का मुआहदा तय पा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक, भारतीय मीडिया का दावा है कि आईसीसी ने मंजूरी दे दी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो वो जो ऊंट है जो किसी करवट बैठ नहीं रहा था, हम बोल बोल के थक गए थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किस करवट बैठेगा, तो भाई अब पता ये चल रहा है कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई है। लेकिन देयर आर डिफरेंट न्यूज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान साइड। आर साइड जो खबरें चल रही हैं वो ये चल रही है कि अभी इस पे बहुत सारी चीज़ों पे बात होना बाकी है। देखिए, जिस तरह से हिंदुस्तान ने जिद लगाई हुई है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, तो पाकिस्तान ने कहा तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो हम नहीं जा रहे। उसका जो पूरा एक उसमें कुछ शराइत हैं, वो सब जो है अभी उन पे डिटेल में बात होनी है। आज एक वर्चुअल मीटिंग होगी आईसीसी की, जिसमें ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। पाकिस्तान ने जो कहा कि हिंदुस्तान के ना आने पे उनको जो माली नुकसान हो रहा है, वहाँ ये कहा जा रहा है कि मुआवजा इस पे कोई नहीं दिया जाएगा। हाँ, ये कहा जा रहा है कि इसके बदले पाकिस्तान को विमेंस एक 2027 का विमेंस इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। क्या बकवास डील है, विमेंस इवेंट से क्या फ़ायदा होगा। और 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस जो हैं श्रीलंका में होंगे और पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है वो कोलंबो में होगा। तो यानी कि पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना पड़ेगा। बट इसमें भी ये बात चल रही है कि कोई चीज़ रिटन में नहीं दी जा रही। तो देखिए, ये जो टोपी है ना, ये बहुत हो चुकी है। पाकिस्तान को चाहिए कि जो चीज़ भी हो वो रिटन में हो। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मीटिंग में ये बातें हुई हैं, बोर्ड मेंबर्स के सामने हुई हैं, तो आगे इस पे कुछ जाहिर सी बात है जो बात होगी
उस पर काम भी होगा, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। पाकिस्तान को इस चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं, जो आपकी बार्गेनिंग है, वो सब रिटन में होनी चाहिए। आईसीसी की वर्चुअल मीटिंग आज है और इसमें जो पाकिस्तान की रिजर्वेशन है उस पर बात की जाएगी। जयशाह भी ऑब्वियसली इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और देखते हैं कि क्या चीज़ फाइनल होती है, क्योंकि बहुत जल्द ये इसका स्केजुअल आना है। और कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि इसको T20 में करा लो। अभी आई थिंक इट्स टू लेट, और T20 का फिर अभी अचानक से होगा तो जो बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं T20 से, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा जैसे बड़े बड़े नाम हैं और बहुत सारे और भी होंगे, तो वो नहीं होंगे। फिर जो सारी प्रमोशन और पब्लिसिटी हो रही है इस चीज़ को लेकर, वो अजीब सी बात हो जाएगी। चलें, वो आने वाले दिनों में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनफैक्ट कल बहुत सारी चीज़ें इस मीटिंग के बाद क्लियर हो जाएंगी और हमारे सामने आ जाएंगी, तो बात करने में आसानी रहेगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आप सोचते हैं या जो भी आपके थॉट्स हैं, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।